कैसा होगा दोस्तों कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ ही अमाउंट भर के आप अपने ड्रीम घर में रह सकते हो और कुछ टाइम के बाद आपको इसके पैसे भरने हैं, तो आप क्या करोगे? इस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लोगे। सेम चीज़ होती है ऑप्शंस के साथ। ऑप्शंस में आपको सिर्फ कुछ ही पार्ट देना पड़ता है और कुछ पार्ट देने के बाद आप उसके एसेट को एंजॉय कर सकते हो। फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़े या चाहे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़े, आपने उसके पैसे दे दिए तो आपको उसका फायदा मिलेगा। यूँ तो इन दिनों हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और अगर बात करी जाए ऑप्शन ट्रेडिंग की तो इसमें बहुत तेजी से इसके में वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी हो रही है। उन लोगों में जो लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करने की जो इच्छा थी वो धीरे धीरे करके जा रही है और लोग फास्ट अर्न मनी करना चाह रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन से बेहतर फास्ट अर्न मनी कहीं पे नहीं हो सकता। तो आज इस वीडियो से मैं आपको पूरा ऑप्शंस को समझाने की कोशिश करूंगा और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में इक्विटी से क्या ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, यानी कि हम ऑप्शंस में क्या क्या बेनिफिट देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, और जानेंगे कि लोग क्यों ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और यहाँ से मैं आपकी ऑप्शंस की एक बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत करना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो मार्केट जो है वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एक है इक्विटी मार्केट, एक होता है कमोडिटी मार्केट और एक होता है करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट यूँ दिनों कुछ दिनों से बंद पड़ा हुआ है कि और सरकार इस पर प्रमोशन इतना नहीं कर रही है, तो अभी बचा है सिर्फ कमोडिटी और इक्विटी मार्केट। जब बात आती है इक्विटी मार्केट की तो उसको भी जब आप जूम इन करोगे तो उसमें आपको डेरिवेटिव्स दिखेगा। एक होता है कैश मार्केट और एक होता है डेरिवेटिव मार्केट। कैश मार्केट में लोग तब ट्रेड करते हैं जब लोग लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में बाय करना चाहते हैं, बट जब डेरिवेटिव मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे 2 तरीके की डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग होती है। एक होता है फ्यूचर्स और एक होता है ऑप्शंस। बट आज हम फ्यूचर्स की आपसे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ऑप्शंस की, क्योंकि जब आप कभी भी फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर रफली बात करी जाए तो इनिशियली इसमें शुरुआत ही आपको 1,50,000 या 2 लाख से चालू होता है आपका फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो इसमें बचा क्या? ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप देखोगे तो कैश मार्केट में भी आप अपने ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो लॉन्ग टर्म बेसिस पर और या शॉर्ट टर्म बेसिस पर, लेकिन लोग इसका ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं उठाते क्योंकि कई बार लोगों को उतनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी नहीं मिलती है कैश मार्केट में जो उनको ऑप्शंस में मिलती है। सबसे पहली चीज़ तो ऑप्शंस में आप 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हो। एक होता है इंडेक्स बेस्ड ट्रेड कर सकते हो और दूसरा है स्टॉक बेसिस ट्रेड कर सकते हो। और इसमें सबसे पहली बात फ़ायदा क्या होता है, क्यों सरकार ने डेरिवेटिव मार्केट बनाया? तो सबसे पहली चीज़ ये होती है क्वांटिटी। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे लॉट्स में बाई कर सकते हो। लॉट यानी कि किसी भी आप शेयर का लॉट उठा लो। लॉट मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो एक लॉट बैंक निफ्टी का आपका 15 क्वांटिटीज़ का आता है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो यानी कि अगर आप ट्रेड करते हो निफ्टी में तो निफ्टी में आपका एक लॉट आता है 25 क्वांटिटीज़ का। तो आप देख सकते हो कि जब आप सिर्फ एक लॉट परचेस करते हो तो यहाँ पे आपको बल्क में मिलता है। वहीं अगर आप कैश मार्केट में जब आप जाते हो तो आपको वहाँ पे क्वांटिटी वाइज परचेस करना पड़ता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो यहाँ पे आपको फ़ायदा भी ज़्यादा मिलता है। जब आप कम क्वांटिटी परचेस करते हो तो आपको फ़ायदा भी कम मिलता है अगर उसमें पर्टिकुलर शेयर में प्रॉफिट हो रहा होता है तो। दूसरी चीज़, ऑप्शंस यहाँ पे कोई शेयर्स नहीं होता। ऑप्शंस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होता है। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी कि जो बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक होता है नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है मिडल मंथ कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो लोग जो नियरेस्ट एक्सपायरी यानी कि जो नियर टर्म एक्सपायरी रहती है ना, उसी में लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें डिवाइडेड रहती है। लोग मैक्सिमम जो ट्रेड करते हैं वो इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट मार्केट में नहीं आता है और यहाँ पे स्टॉक्स भी एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हो कंसोलिडेशन जोन या फिर ज़्यादा मूवमेंट वाले जोन में नहीं रन करते, इसलिए इंडेक्स बेसिस पे ज़्यादातर यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। और इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होता है। आजकल तो एक्सपायरी वैसे ही हो तो 5 दिनों की एक्सपायरी हो गई है। अगर आप देखोगे तो पहले दिन आपका
फिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है, दूसरे दिन आपका मिड कैप में एक्सपायरी होता है, तीसरे दिन बैंक निफ्टी होता है, चौथे दिन होता है निफ्टी और पांचवें दिन होता है सेंसेक्स एक्सपायरी। इसी में एक मंडे को और एक आ गया है बैंक एक्सपी एक्सपायरी। तो जिस धड़ल्ले तरीके से एक्सपायरी में लोग पैसा कमाते हैं, गवाते भी हैं, उस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब यहीं अगर बात करी जाए तो आपका कैश मार्केट में जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्लो पेस से मूवमेंट होता है। जब कभी भी कोई न्यूज़ आती है या फिर जब कोई सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हाई ट्रेडिंग होती है तभी आपको कुछ पर्टिकुलर शेयर बढ़ता है। वो भी अगर एक दिन में आपको 4 से 5% का मूवमेंट दिख जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उस पर्टिकुलर शेयर में आज भी। लेकिन वहीं अगर आप ऑप्शंस की बात करो तो यहाँ पे 5% 10% के मूवमेंट देना बहुत आम बात है, क्योंकि लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं। अब आते हैं हम वो पार्ट में कि लोग अपना पैसा गवाते कहाँ पर है। एक्चुअल में क्या होता है कि लोगों को है ना इतना ज़्यादा मैनिपुलेशंस हो गया है कि कभी कैंडल ऐसा जाए, कभी कैंडल ऐसा जाए, काफ़ी सारे पैटर्न्स आ गए हैं मार्केट में जो आपको हेल्प ज़रूर करते हैं, गाइडेंस ज़रूर करते हैं, प्रोवाइडेड आप उनको समझो। लेकिन ऐसा ऑप्शंस के साथ बिल्कुल नहीं होता है माय फ्रेंड्स। ऑप्शंस में जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको प्योर ट्रेडिंग ऑप्शन साइकिल के बेसिस पे करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन साइकिल ही वो जरिया है जहां से आप ग्राफ का भी पता लगा सकते हो और फिर आपको सपोर्ट लेने के लिए ग्राफ की तरफ जाना है और ग्राफ जो इंडिकेट करेगा उस तरफ आपको ट्रेडिंग करना है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम आने वाले हमारे कुछ सेशंस में कवर करेंगे। आज बिल्कुल बेसिक ही रखते हैं इसको। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो ऑप्शंस में सिर्फ क्वांटिटी वाइज ही ट्रेडिंग नहीं होती, ऑप्शंस से आप मार्केट का मोमेंटम भी पता लगा सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो आप उसका कॉल साइड उठाते हो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट किसी वजह से नीचे जाएगा तो आप उसका पुट साइड उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग 4 वेज से होती है। वैसे देखा जाएगा तो ऑप्शंस जो है वो प्योर एंड प्योर ऑप्शन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स ही वो लोग होते हैं जो अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते हैं ऑप्शंस को बाय करने के, ऑप्शंस को सेल करने के लिए। ये सबसे बड़ा सत्य है। तो ऑप्शन से आप शेयर्स के डायरेक्शन का भी रुख कर सकते हो और ऑप्शन से आप पता भी लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप बात करी जाए तो ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होता है वो है ओपन इंटरेस्ट की। ओपन इंटरेस्ट वो पार्ट होता है दोस्तों जहाँ पे लोगों की सबसे ज़्यादा पोजीशंस खड़ी रहती है ओपन इंटरेस्ट में। यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि कितने सारे लोग एंटर हुए, कितने सारे लोग एग्जिट हुए, और इसी में आता है आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आपका माइनस में दिख रहा है ऑप्शन चेन में तो आपको यहाँ से ये पता लगता है कि कितने लोग एक्चुअल में खड़े हैं या कितने लोग वहाँ से जा चुके हैं अगर पोजीशन माइनस में होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ऑप्शंस की आपको पता होनी चाहिए। मुझे लगा कि आपके सामने ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए। इसके अलावा हम आगे की क्लास में और भी इससे रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं जो आपने इससे पहले शायद कभी नहीं सुनी, या अगर आपने सुनी भी होगी तो काफ़ी सारे टुकड़ों में सुनी होगी। तो ऐसी सेशंस को एंजॉय करते रहिए, लर्न करते रहिए। हम मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर and stay safe, stay invested.